सबों को ये मसीह की मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम परमेश्वर में एक फलवंत जीवन कैसे जी सकें, ठीक है। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में बाइबल में कई बार हम लोग परमेश्वर का जो वचन विश्वासी लोगों को एक पेड़ के समान दर्शाया गया है, ठीक है। हम जो परमेश्वर के जन होने के नाते हमारा जो उदाहरण जो है हम एक पेड़ के समान है। जैसा कि भजन संहिता एक हम 3 में पढ़ते हैं कि वह बहती नालियों के किनारे लगाया गया है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, ठीक है। और हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ कि हम दाखलता है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियाँ और पिता हमारे पिता जो है वो किसान हैं, ठीक है। तो हमारे जो परमेश्वर के वचन में है मनुष्य जाति को जो है एक पेड़ के समान दर्शाया गया है। मनुष्य जाति यानी परमेश्वर के जन को एक पेड़ के समान दर्शाया गया है। तो हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं हम एक फलदायक जीवन कैसे जी सकते हैं, आज इस विषय में हम देखने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का 16वां आयत में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग एक बार पढ़ के आपको सुनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन, हालेलुया। हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है, ठीक है, और ठहराया है, नियुक्त किया है कि हम बहुत सा परमेश्वर के लिए फल लेके आए और हमारा फल बना रहे। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बना रहे का मतलब है हम एक फलदायक वृक्ष के समान हैं, ठीक है, और हमारा फल जो है लोगों के लिए एक उदाहरण बनना है। हमारा फल परमेश्वर के महिमा को लेके आने वाला फल बनना है, ठीक है। हम लेकिन सवाल उठता है कि हम कैसे एक फलदायक वृक्ष बन सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में फलदायक वृक्ष बनना है, ठीक है। जब हम फलदायक वृक्ष बनते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना है। वह योजना है कि हम एक फलदायक जीवन जीना है, ठीक है। हमारे जो जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। और बाइबल यहाँ बतलाती है कि जो हम कितना गुना फल लेके आना है, ठीक है। हम 100 गुना फल की एक्सपेक्टेशन परमेश्वर हमारे जीवन से करता है, क्योंकि हमें इसीलिए बनाया ताकि हम उसके लिए फल लेके आए। फल का मतलब यहाँ ये है कि हम परमेश्वर के लिए जीवन को जिए और उसके महिमा के लिए कार्य को करें, ठीक है। हमारे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 20वां आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और हम यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4थे अध्याय के 20 आयत में लिखा हुआ है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना, ठीक है। अच्छे भूमि पर बोए जाने का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छे भूमि को बोने वाला ही व्यक्ति, बोया जाने वाला ही व्यक्ति जो अच्छा फल ला सकता है। इससे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पर 4 प्रकार का जो हम लोग बीज के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। पहला बीज जो है पथरीली है, ठीक है, जो पथरीली भूमि पर गिरे जाने वाला बीज है। दूसरा जो है वो पत्थर पर पड़े रहने वाला बीज है। और तीसरा जो है कटीली झाड़ियों पर पड़ा हुआ जाने वाला बीज है। और चौथा जो है वो अच्छी भूमि पर
बोने जाने वाला बीज है। ये चारों का एक मतलब बनता है कि पथरीली रास्ते में पड़ा हुआ बीज और पथरीली भूमि पर पाए जाने वाले बीज और जो कथीली झाड़ियों में पाए जाने वाले बीज का मतलब है। हम देखते हैं उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 से 23 को हम जब इस आयत को पढ़ेंगे तो हमें इन वचनों का बीजों का अर्थ हमें समझाया गया है। एक बार उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 18 से 23 तक को हम लोग पढ़ेंगे। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई इस राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। ठीक है, बोया गया था। तो यह जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों को नहीं समझता है, जो सुनता तो है, ठीक है, और वो समझता नहीं है, और वो उस बीज के समान है जो मार्ग के किनारे बोया गया बीज हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, डेली सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, और लेकिन हम समझते नहीं हैं। ठीक है, सुनना काफ़ी नहीं है हमारे लिए सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे समझना भी है, और सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसके अनुसार से एक्ट भी करना है। समझने का मतलब ये नहीं बस हम अपने कानों से सुने और उसे थोड़ी देर याद किए उसके बाद भूल गए। नहीं, सुनने का मतलब ये है कि जो हम उसे पढ़ना है, समझना है और उसके अनुसार करना भी है। ठीक है, समझने का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर पहला जो हम बीज हम लोग देखते हैं वो क्या है? वो ये है कि हार्ड सॉइल है। हार्ड सॉइल करने को मतलब जो है जो मार्ग के किनारा गिरा हुआ बीज है, वो उसका क्या काम है? ठीक है, वो वचन को सुनता है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता है। आँखें खुले हैं, बच्चे कान खुले हैं, लेकिन जो उसके दिमाग खुले नहीं है। दिमाग का आने का मेरा मतलब है कि आत्मिक आँखें खुले नहीं हैं। वो समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। ठीक है, वो हार्ड भूमि में पड़ा हुआ हार्ड सॉइल है। ठीक है, हार्ड मिट्टी है। वो उसमें जब वो हार्ड मिट्टी होता है तो क्या करते हैं? रास्ते में जो पड़ा हुआ बीज वो पक्षी आकर के जो है उसे चुग लेता है, तो वो बीज जो है नष्ट होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम विदाउट प्रिपरेशन परमेश्वर के साथ उपस्थिति में आते हैं, जब हम चर्च को जाते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है अपने वचनों के द्वारा, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं। और जब हम उसे नहीं समझते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसके वचनों को नहीं समझने के कारण हम वो वचन हमारे जीवन में आता नहीं है, उसका प्रतिफल को हम लोग खो देते हैं। ठीक है, दूसरा हम बीज जो हम देखते हैं वो पथरीली भूमि में पड़ा हुआ बीज है। पथरीली भूमि का मतलब यह है कि इमोशनली रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं, वचन को सुनते हैं, सुनने के बाद जो थोड़ी देर हम उसको याद करते हैं, याद रखते हैं, और लेकिन जब हम किसी सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है, हम अपने हृदय में नहीं लेते, लेकिन थोड़ी देर में हाँ भविष्य से अच्छा है, उसका वचन अच्छा है, और अच्छी तरह से हम लोग उसका पालन करते हैं, एक सेल्फ डिसीजन हम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब सिचुएशन आता है हमारे विपरीत में, तो हम उसको क्या करते हैं? हम उस वचन को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग में ही रखे थे। ठीक है, हम अपने इमोशनल में ही हम लोग डिक्लेयर किए थे, उसका परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्स किए थे कि हम बस इतना ही है। लेकिन उस समय में हम लोग क्या करते हैं? वचन को भूल जाते हैं, और वही है हार्ड सॉइल, यानी कि पथरीली भूमि पर पड़ा हुआ बीज। जब सिचुएशन हमारे विपरीत आते हैं, समस्या हमारे पर आता है, और वो समस्या हमारे जीवन को जो है उस वचन को वो नष्ट कर देता है। ठीक है, हम उसको सुनेंगे। 20वां आयत में लिखा हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 20 में लिखा हुआ, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ठीक है, जो वचन को सुनता है और सुनकर के झटके से वो मानता है, उत्साहित हो जाता है, लेकिन जो वो अपने वचन परमेश्वर वचन को अपने हृदय में बसने नहीं देता है। ठीक है,
वो वचन नहीं बसने के कारण जब समस्या उनके जीवन में आता है तो परमेश्वर को वचनों को भूल जाते हैं और उस समस्याओं में अपने आप को इमोशनली उनके हाथों में दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब उनके जीवन में समस्या बीमार हो जाता है तो वो अपने सर पकड़ के रोने लगते हैं, हाँ मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। वो उस पथरीली भूमि के समान है जो अपने परमेश्वर वचन को अपने हृदय में बसने ही नहीं देते हैं। तीसरा हम देखते हैं, ठीक है, कि कटीली झाड़ियों में पड़ा बीज। कटीली झाड़ियों में बीज पड़े रहने का मतलब क्या है, आइए हम उसका भी आयत हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसे मतलब हमें है कि संसार की बातों पर रिस्पॉन्स करना परमेश्वर के वचन से ज़्यादा है, ठीक है। संसार की बातों में अपने आप को ढाल लेना परमेश्वर के वचन के से ज़्यादा उनके रिस्पॉन्स संसार की तरफ से होता है। उनकी जो झुकाव से संसार की ओर से होता है। 22वां आयत में हम लोग देखते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा मन वचन को दबा देता है, ठीक है। हमें इस बात में बहुत केयरफुल रहना है कि आज अधिकतर मसीह भाई बहन जो परमेश्वर वचन को से ज़्यादा संसार को वैल्यू देता है। रोमियो हम 12वां अध्याय उसका 1 और 2 को वचन में साफ रीति से परमेश्वर वचन बतला रहा कि इस संसार को सदृश नहीं बनना है, ठीक है। लेकिन हम अपने परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हर दिन उसे चढ़ाना है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी हमारा जो झुकाव है इस संसार की तरफ से होते जाता है। हर दिन हम अपने कार्यों को लेकर चिंतित रहते हैं बजाय परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का जो महत्व नहीं होने की वजह से हम संसार में झुकते चले जाते हैं। जब समस्या हमारे जीवन में आता है तो हम उस संसार को फिक्र में संसार की चिंताओं में हम लोग अपने आप को ढाल देते हैं। उस समय परमेश्वर वचन याद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा जो झुकाव है संसार की बातों पर है। जब समस्या आता है तो हम संसार के पास बैठ जाते हैं, झट से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, झट से हम उन समस्याओं को निपटाने के लिए संसार सलाहकार के पास हम चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर वचनों में को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। लास्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि अच्छा भूमि पर बोया हुआ बीज, ठीक है। हमें अच्छा भूमि पर बोया हुआ बीज कैसे है, वो क्या है? 23वां आयत में हम लोग देखते हैं, जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छी भूमि पर बोया हुआ बीज वो है जो परमेश्वर के वचन को समझता है। जैसा कि मैंने बताया, समझने में 3 जो कार्य सम्मिलित है। पहला सुनना, दूसरा समझना मतलब जो है परमेश्वर को वचन को रिस्पॉन्स करना, ठीक है, उससे बातचीत करना। परमेश्वर के वचन को जो हमारे बीज परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है जब बीज बन करके, तो हम अपने हृदय को उसके लिए तैयार करते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर वचनों को हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आते हैं और हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है और उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जैसा परमेश्वर, तब वो कोई सिचुएशन में वो पड़ा हुआ है तो वो उस समय पवित्र आत्मा वो वचन को उनके हृदय में डालता है और वो वचन बोलने के कारण वो उस समस्या से निजात पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 बीजों के बारे में। जैसे हमने देखा, पहला रास्ते में पड़ा हुआ बीज, दूसरा पथरीली भूमि में पड़ा हुआ बीज, तीसरा झाड़ियों में पड़ा हुआ बीज और चौथा अच्छी भूमि पर पड़ा हुआ बीज। यहाँ पर 4 बीजों के बारे में हम देखें, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा भूमि है जो हमारे जीवन को फलदायक बना सकता है वो अच्छी भूमि में पड़ा हुआ बीज है। तो हमें सवाल ये उठता है कि हम अच्छी भूमि में पड़े हुए बीज को हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं,
ठीक है। हम पहला जो परमेश्वर की भूमि में फैला हुआ परमेश्वर का जो अच्छे बीज हमारे जीवन में आए, उसके लिए हमें क्या करना है, अपने हृदय को सबसे पहले क्या करना है, वो हमें तैयार करना है। जब हम किसी बीज को बोने के लिए जाते हैं तो सीधा हम लोग डायरेक्ट खेतों में जाकर से बो के नहीं आते हैं, बल्कि उसको हम पहले उसको खेतों में नमी को लेके आते हैं, ठीक है। वहाँ पर जितने भी झाड़ियाँ हैं, जितने भी कटीले चीज़ों है या किसी भी प्रकार की उसके लिए हम भूमि को तैयार करते बीज के लिए। उससे हम जोतते हैं, उससे साफ करते हैं, मिट्टी को हल्का करते हैं, ऐसे हम लोग बीज को बोने के लिए भूमि को तैयार करते हैं। तो वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु से बोले, प्रभु हमारे अंदर की हर एक गंदगी को साफ करें और पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। आज के लिए इस वचन को हम इतना तक ही समाप्त करेंगे और अगले सीरीज में हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में एक कैसे फलदायक वृक्ष, एक फलदायक जीवन को जी सकते हैं। और हम आशा करते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दिए हैं, ठीक है। यह हमारा YouTube चैनल है अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज और हम परमेश्वर के दैनिक वचन में ये वचन को हम लोग डाल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ये वचन को और भी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं ताकि परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में भी बहुत ऐसे काम करने पाएँ। और ये हमारा YouTube चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आइए हम थोड़ा देर परमेश्वर को धन्यवाद दें इस वचनों के लिए। अपने आंखों को बंद करेंगे। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम शुक्रगुजार है आपके तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक दर्शकों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं और सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को, उनके आत्मिक जीवन को फलदायक जीवन बनाए प्रभु, और भी आपके वचनों में और आपके सामर्थ में, आपके अगुवाई में चलने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें सहायता मदद करे। आप हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रार्थना और निवेदन के साथ प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना प्रभु आपके सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। may God bless you।